नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस ज्ञान एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम सभी देख रहे हैं स्पीडी जीके सामान्य अध्ययन को, जो रेलवे के एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए सबसे पहले पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। संविधान सभा का गठन किया गया था। तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के तहत 1946 की सिफारिश पर संविधान के निर्माण में लगा समय, जो कि दूसरा क्वेश्चन है कि संविधान के समय में कितने समय लगा था बनने में। तो 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन का समय लगा था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठित की गई। 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी, वो 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या 389 थी। जो शुरुआत में संविधान सभा की सदस्यता थी वो 389 थी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए थे 299। जो देश का विभाजन हो गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो देश की सदस्यता रह गई थी 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश की रियासतें थी। जो स्वतंत्रता के पश्चात देश की रियासतें थी 542 थी। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक तथा संघात्मक। भारतीय संविधान सभा में किस सिफारिश के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? सॉरी, इसका पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक हुआ। तो संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो इसका राइट जो है कि हैदराबाद की रियासत में के जो है कि प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा की बैठक, जो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता की सच्चिदानंद सिन्हा थे। जो उनके अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। भारत की संविधान निर्माती सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो वी.एन. राव जी थे। वी.एन. राव जी भारत की संविधान निर्माती सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी सदस्य चुने गए थे 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था। तो जो संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। वी.एन. राव जी द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ही थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। जो झंडा समिति उस दौरान बनी थी तो इसकी जे.बी. कृपलानी जी थे अध्यक्ष। वी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। जो संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा। संविधान की कुंजी कहा गया है? प्रस्तावना को। जो संविधान की कुंजी कहा गया है प्रस्तावना को कहा गया है। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 द्वारा, ये धर्मनिरपेक्षता तथा समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी 114 दिन। जो संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी वो 114 दिन हुई थी। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। जो भारतीय संविधान को अंगीकृत अपनाया गया 26 नवंबर 1947 को अंगीकार किया गया। संपूर्ण संविधान लागू हुआ। जो भारत का संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? जो
भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, ये तो आप सब लोग जानते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है वियर ने। जो भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है, वियर ने कहा है। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों तथा और भागों की संख्या क्रमशः 395, 8 और 22 हैं। यानी कि 395 अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं और भाग 22 हैं। इस दौरान तो चेंजिंग हो गई है, बहुत सारे अनुसूचियां जुड़ गई हैं और भाग भी करीब करीब ज़्यादा ही हो गए हैं। अनुच्छेद को तो उसमें और भी जोड़ दिए गए हैं। संविधान वर्तमान में अनुच्छेद हैं 444 से अधिक। देखिए, वर्तमान में 444 से अधिक ही हैं। वर्तमान में अनुसूचियां 12 हैं। 8वीं अनुसूची में भाषा की कुल संख्या 22 दी गई है। 8वीं अनुसूची जो संविधान में वर्णित है, उसमें भाषाओं की संख्या 22 दी गई है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में ये तो 29 दिया है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 28 और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो चुके हैं इस दौरान। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है 14। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है 14। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया है। संविधान का सबसे बड़ा भाग है 5वां। संविधान का सबसे बड़ा भाग जो है वो 5वां है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है भाग 3 को। जो संविधान का भाग 3 है उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख भाग 5 के अध्याय 4 में है। अध्याय 4 में है। नेक्स्ट है भारतीय राज्य व्यवस्था। संविधान के 5वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? क्रमशः निर्वाचन तथा आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान दिया गया है अमेरिका ने। प्रथम लिखित संविधान दिया है वो अमेरिका ने दिया था। सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का है, अपने देश भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। गठन 1953 में हुआ था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य आंध्र प्रदेश, जो 1953 में हुआ था। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। राज्य पुनर्आयोग के अध्यक्ष फजल अली साहब जी थे। असम राज्य का गठन हुआ था 1956 में। जो असम राज्य है उसका गठन हुआ था 1956 में। गोवा पूर्ण राज्य बना 56वां संविधान संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम का 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्ण दर्जा मिला 89वां संविधान संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा से। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है कनाडा से। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है ब्रिटेन से। जो संसदीय विधि प्रणाली प्रक्रिया है ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका व रूस से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के वर्णित है भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में वर्णित है। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है जर्मनी के संविधान से। जो जर्मनी का संविधान है उसमें से आपातकालीन उपबंध लिया गया है। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। संविधान का संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो किया जाता है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है, मतलब लिया गया है, तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो अनुच्छेद 368 ये जो भाग 20 में निहित है। संविधान में प्रथम संशोधन हुआ 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या 61, 100 और 52 है। समवर्ती सूची के विषय पर विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है केंद्र व राज्यों दोनों को। बने वन एवं पर्यावरण विषय है समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र सूची है समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय सूची है ये संघ सूची का है। पंचायती राज्य विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज्य से। 11वीं अनुसूची संबंधित है 5वीं राज्य से। पंचायती राज्य का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार द्वारा उठाई जाती है। ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो राज्य सरकार उठाती है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम सेवक करता है। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर। जो बलवंत राय मेहता की समिति रिपोर्ट बनी थी उसमें पंचायती राज्य व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर सन 1959 में नागौर राजस्थान में। 73वां संविधान संशोधन 1992 संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। जो 73वां 73 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 संबंधित है, तो पंचायती राज व्यवस्था से है। भारत में नागरिक का प्रावधान है। भारत में नागरिकता जो भारत में नागरिक होता है, नागरिकता का प्रावधान है वो एकल है कि एकल नागरिकता मिलती है भारत में। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्रमशः है, तो 10 वर्ष लेने के लिए होती है और 10 लेने के न्यूनतम 10 तथा 7 वर्ष हो सकती है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में निहित है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7। वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची में से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया है। जो संपत्ति का अधिकार था वो मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार 300 क मतलब अनुच्छेद 300 क में कर दिया गया है। ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा उनमें किया गया था। मौलिक अधिकारों को संबंधित करने का मौलिक अधिकारों को जो संबंधित संशोधन करने का अधिकार है वो संसद के पास है। जो संसद होती है हमारी पार्लियामेंट होती है उसको अधिकार है कि मौलिक अधिकारों का संशोधन करने का अधिकार संसद के पास है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका जारी करता है। जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रीट याचिका है तो हैवियस कॉर्पस की ये रीट याचिका है, हैवियस कॉर्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 क में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है, यानी 11 है। वर्तमान में मूल अनुच्छेदों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है
42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा, जो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 द्वारा मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है, यानी छुआछूत का अंत है। अस्पृश्यता विरोध अधिनियम बना 1955 में। 1955 में अस्पृश्यता विरोध अधिनियम बना। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 19 फर्स्ट में, यानी 19 क में वर्णित है। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को, यानी चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है अनुच्छेद 21 में। जो अनुच्छेद 21 है संविधान का, उसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण दिया गया है अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करावाना अपराध है। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चों को काम कराना अपराध है। संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। संसद के अंग है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। 3 सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 जो होता है उसमें संविधान में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करता है, यानी संसद में जो अधिवेशन होता है उसका उद्घाटन राष्ट्रपति ही करते हैं। राष्ट्रपति त्याग पत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो दोस्तों आज के लिए इस पीडी जीके के क्वेश्चन को बस इतना ही। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।